रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा, सागर। अब जब से सियासत और जनता को लालच देने की राजनीति शुरू हुई है, तब से जनता सरकारों पर निर्भर रहने लगी है। लेकिन पहले अपनी औलादों को पालने के लिए सिर्फ इंसान अपनी बाजुओं और मेहनत पर भरोसा करते थे। बस इसी को लेके एक दर्द भरी दास्तां जुड़ी है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, जहां 6 मासूम बच्चों के माँ बाप को कोरोना ने निगल लिया। उनकी मौत हो गई। सरकार की योजना है कि ऐसे मासूमों का भरण पोषण सरकार करेगी जिनके माँ बाप की मौत कोरोना के चलते हुई। लेकिन इन 6 मासूम अनाथ हुए बच्चों के परिजनों ने सरकार की मदद को ठुकरा दिया। यहाँ पर एक अनीस अहमद करके हैं और वो एक परिवार का पालन पोषण करते थे, जो उनके छोटे भाई और बहन, छोटे भाई और उसकी पत्नी तथा उनके 5 बच्चे लगातार करते चले आ रहे हैं वो, और उसमें कभी उन्होंने हिला हवाली नहीं की। लेकिन कोरोना के कारण दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब बच्चे बचे हुए हैं। तो बाल कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है, इसके अंतर्गत सभी बच्चों को लाभ दिया जाना है। किंतु उनका, अनीस जी का ये कहना है कि चूँकि हम पहले से ही इनका पालन पोषण करते चले आ रहे हैं, तो हम इसका आगे भी पालन पोषण करते चले आएंगे। हमें सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन यह सच है। विदिशा जिले में पिछले दिनों हनीफ खान और उनकी पत्नी का कोरोना के चलते निधन हो गया। उनके 6 बेटा बेटी हैं जो अब अनाथ हो गए। लेकिन उनके बड़े पिता अनीश का कहना है कि जिंदगी बड़ी है, हमें ऊपर वाले ने जो दिया है हम अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे। उन्होंने सरकार की किसी भी मदद लेने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं जब तक बाजुओं में ताकत है वो अपने भाइयों की औलादों की बेहतर परवरिश करेंगे। तो हम तो इन बच्चों को जो है, जो छोटा भाई और जो हमारी बहू ख़त्म हुई हैं, उनको हम अपने तरीक़े से दोनों भाई मिलके, मैं और मेरा छोटा भाई जिनका नाम है अनीस आज़ाद, तो हम दोनों भाई मिलके उनका पालन पोषण कर लेंगे। इसी वजह से हमने ये सोचा जिनका हक़ है उन लोगों को ही ये हक़ उनको मिलना चाहिए। उनके 5 बच्ची हैं और 1 बेटा है। हाँ, दोनों भाई मिलके करेंगे, मैं और मेरा छोटा भाई। उसकी यही वजह है कि मतलब जो जायज़ लोग हैं, जिनके पास ये योजना पहुंचना चाहिए, इसका लाभ पहुंचना चाहिए, उनके पास पहुंचे। ऊपर वाले ने कुछ थोड़ा बहुत इस्लाइक किया है शुरू से बच्चों का। हम दोनों भाइयों नहीं, मेरे बड़े भाई और मैंने, हम लोगों ने मिलके ही हमेशा शुरू से किया है अभी तक, और आगे भी ऊपर वाला इसी तरह से कराएगा। इस खबर को दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि जब परिवारों में प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी होती है, तो वो परिवार सदैव आबाद रहते हैं। मुकम्मल तारीखें इस बात की गवाही भी देती रही हैं। इस जमाने में ऐसे परिवार भी हैं जो अपनों की मौत के बाद मुंह फेर लेते हैं। मदद तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक भाई कमज़ोर है तो दूसरा पैसे वाले होने के बाद भी अपने भाई की मदद नहीं करता। ऐसे कई परिवार हैं जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं बनते। ऐसे भी कई परिवार हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन उनके बड़े पिता या चाचा उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते। उन परिवारों के लिए यह खबर नसीहत है। खून के रिश्ते अमर होते हैं जब तक आपका नाम रहेगा, जब तक आपके परिवार का खून जिंदा रहेगा। इस खबर को जरूर देखिए। ऐसे परिवार ही मजबूत होते हैं। जब परिवार मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। जब समाज मजबूत होगा तो यह देश मजबूत होगा। हम इन 6 मासूम बच्चों के माँ बाप को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही उनके परिजनों के जज्बे को सलाम करते हैं। शुभम मिश्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, विदिशा। सागर एक्सप्रेस न्यूज
कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।